चौथी अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ज्ञान का उपदेश जो मैंने तुझे दिया वो मैंने पहले सूर्य को दिया था। हे अर्जुन, ये ज्ञान कालांतर में समूचे भूमंडल से लुप्त हो गया था। अब विस्तार रूप से मैंने तुझे बताया है, क्योंकि तू मेरा परम मित्र सखा है। इस पर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आपका जन्म भी इसी युग में और मेरा जन्म भी इसी युग में हुआ है, लेकिन सूर्य तो पुराण है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, हम दोनों के इससे पहले भी कई जन्म हुए हैं। मुझे ज्ञान है लेकिन तुम्हें नहीं। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, और जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि हो जाती है तब तब मैं साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में अवतारित होता हूँ। सृष्टि के गुण कर्म के अनुसार प्राणियों को रचना करने वाला भी मैं ही हूँ। प्राणियों के मध्य से कर्म को करने वाला होने पर भी मैं कर्मों के बंधन में नहीं बनता, क्योंकि कर्म फल के प्रति मेरी कोई कामना नहीं है। श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में भी समझाते हैं। कर्म, अकर्म और विकर्म की व्याख्या करने के बाद श्री कृष्ण ने योग को समझाते हुए कहा, पहला योग ये है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आँख, कान, इंद्रियां आदि पर संयम रखता है। दूसरा योग मौन धारण कर लेना है। तीसरा योग सभी इंद्रियों को वश में करके प्राण को 10वें द्वार में रोकना है। मेरे साथ जुड़े रहकर और मेरी महिमा का बखान करना भी एक योग है। श्रद्धा ही योग का दूसरा नाम है। हे पार्थ, सृष्टि में ज्ञान के समान पवित्र करता अन्य कुछ भी नहीं है, लेकिन अर्जुन अज्ञानतावश हृदय में उत्पन्न हुए संशय को दूर न कर सका और संशयवश होकर कहने लगा। 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, त्याग कर्म और फल रहित कर्म की श्रेष्ठता का आपने बखान किया है, फिर भी इसमें से अति कल्याणकारी कर्म कौन सा है जिससे मेरा कल्याण हो सके, वो आप मुझे बताइए। इस पर श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, त्याग कर्म और फल रहित कर्म की श्रेष्ठता एक समान है, लेकिन निष्काम कर्म साधन की सरलता के कारण श्रेष्ठ माना गया है। हे कुंते, जो प्राणी इस रहस्य को जानता है वो दुख एवं सुख से रहित सन्यासी प्रवृत्ति का होता है। हे पार्थ, जो प्राणी सांख्य और कर्म योग में भेद करता है वो मूर्ख व अज्ञानी है। जिसे मेरा ज्ञान हो उसके लिए गोष्ठी एवं कथा वार्ता करना कोई कठिन कार्य नहीं है। हे धनुर्धर, संसार के मोह तथा सभी कर्मों को देह और मन से त्यागने का ही नाम संन्यास है। जब तक प्राणी ब्रह्म योग से नहीं जुड़ेगा उसके लिए संन्यास पाना दुष्कर है। समरण योग से बंदा सन्यासी अतिशीघ्र परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। निष्काम कर्म के बिना संन्यास कर्म का होना असंभव है तथा निष्काम कर्म द्वारा ही परम तत्व की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। निष्काम कर्मी सभी प्राणियों में एक ही तत्व को मानकर निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी निर्लीप रहता है, अतः उससे कर्मों का दोष नहीं व्यापता। जैसे जल में कमल निर्लीप रहता है वैसे ही वो प्राणी भी वासना से निर्लेप रहता है। हे अर्जुन, जो तत्वज्ञानी है, इंद्रियों को वश में किए हुए है और स्वयं को कर्ता न मानकर मुझ में तथा मेरे सत्य रूप में ही लीन रहता है, वही प्राणी सबसे अधिक सुखी है। हे पार्थ, ये सारा संसार माया का खेल है और मुझे इस संसार में कोई प्रयोजन नहीं है। मैं न किसी से पुण्य कराता हूँ और न किसी को पाप करने के लिए प्रेरित करता हूँ। जो प्राणी अज्ञानी है वो प्राणी अज्ञान से मोहित होकर पाप करता है। जो प्राणी मुझ निर्लीप और ईश्वर को न्यारा समझते हैं उनके मन में कभी अज्ञान नहीं उपजता। जिस प्रकार सूर्य के लिए अंधकार का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार
ज्ञानी जन भी निर्लेप है। जो प्राणी मुझे ही परमात्मा मानकर मेरा निरंतर चिंतन करते हैं वो मोक्ष पाते हैं। हे अर्जुन, जिसमें सभी जीवों के प्रति सद्भाव है वो समदृष्टि पंडित कहलाता है। उसे तो हर बंधन से मुक्त हुआ समझ। हे कुंती नंदन, जिसकी आत्मा ब्रह्म के साथ जुड़ी हुई है उसने ही सच्चा अविनाशी सुख पाया है। अतः ऐसे ही प्राणी विषय भोगों को त्याग कर आत्मा का सुख पाते हैं। वह इंद्रियों को भोगने की मोह माया से सदैव दूर रहते हैं। हे अर्जुन, जिस ज्ञानवान प्राणी को काम क्रोध नहीं उपजता उसका जन्म पुनः नहीं होता। जो योगी अंतरात्मा के आनंद में आनंदित रहते हैं और अंतः ज्योति से ही प्रकाशमान है वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। जो शस्त्रीगत प्रपंचों से मुक्त होकर इंद्रियों को वश में करके बहुओं के मध्य ध्यान केंद्रित करके प्राण और अपान वायु को अपने अंदर समाकर मन विवेक तथा इंद्रियों को जीत लेते हैं और क्रोध को त्याग कर सदैव ब्रह्म का ज्ञान करते हैं, उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे कुंती, जो सच्चे हृदय से अपना सब कुछ मुझे अर्पण करके मेरी भक्ति में लीन होते हैं वो आत्मस्वरूप का ज्ञान पाकर परम शांति पाता है।